नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल पे। पिछले सेशन में हमने किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसका nth टर्म। आज के सेशन हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स। हमें क्या क्या ऑलरेडी पता है। हमें पता है कि एक फर्स्ट टर्म होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है और n नंबर ऑफ टर्म्स दिया होता है। हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस सेशन में हम करेंगे सम ऑफ n टर्म्स। अब सम ऑफ n टर्म्स यूजुअली SN करके प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन इस फॉर्मूले का पहले हम बेसिस समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक 3, 7, 11 ये एक तीन टर्म्स का AP है, 3 टर्म्स AP है। ठीक है, AP कैसे पता चला? डिफरेंस कांस्टेंट है 4 4। सपोज करिए 3, 7, 11 और 15 ये 4 टर्म्स हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत मजेदार चीज आपको मैं बताता हूं। जो एवरेज किसी भी एपी के n टर्म्स का जो एवरेज होता है ना, वो हमेशा बीच का पॉइंट होता है। अगर आप ध्यान से देखो, इन 3 नंबर्स का एवरेज निकालोगे 3 + 7 + 11, एवरेज कैसे निकालते हैं? सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स करते हैं, तो उसका एवरेज क्या बनेगा? 3 + 7 10 + 11 21, 21/3 दैट इज 7। तो यानी वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, वो बीच वाला टर्म था। और एक बात, बीच वाला जो वैल्यू जो एवरेज होता है, दोबारा से बोल रहा हूं, जो एवरेज होता है वो आप सीधे भी निकाल सकते हो। और उसके और भी एक तरीका है कि पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। जैसे यहां पे 3 + 11 डिवाइड बाय 2 अगर करोगे तो वो भी आपको 7 ही मिलेगा। आप यही चीज 4 टर्म से भी चेक कर सकते हो। पहले हम इसका एवरेज निकालें। इसका एवरेज अगर आप निकालेंगे तो क्या बनेगा? इन चारों का एवरेज 3 + 7 + 11 + 15 डिवाइड बाय 4। तो 3 और 7 10 और 11 21 और 15 36 डिवाइड बाय 4 दैट इज 9। और अगर आप ध्यान से देखें तो वो 9 बिल्कुल बीच में आता है। ठीक है, सो किसी भी एपी कितने भी टर्म्स, उसका जो एवरेज होता है वो एवरेज की वैल्यू होती है मिड पॉइंट। पहली बात तो ये। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, वही एवरेज निकालने का एक और तरीका भी है। वो आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सिंपल एवरेज करोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 भी करोगे तो भी उससे 9 ही मिलेगा आपको। सो कितने भी टर्म्स का एपी हो, आप क्या याद रखेंगे? पूरे एपी का एवरेज बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो वो मिड पॉइंट मिड टर्म होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो जो मिड पॉइंट होगा वो टर्म तो नहीं होगा बट उसके ठीक बीच में होगा। और उसका निकालने का दूसरा तरीका क्या है? सीधे सीधे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो किसी भी एपी के लिए फॉर एन एपी इसको बहुत ध्यान से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू सिंपली फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ए इज द फर्स्ट टर्म, एल इज द लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। और वो क्या बनता है? वो होता है मिड पॉइंट। वो मिड पॉइंट का क्या मतलब है? ये मिड पॉइंट का मतलब है मिड टर्म फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो वो जो मिड पॉइंट होगा वो सीधे सीधे मिड टर्म हो जाएगा। ठीक है, और मिडल ऑफ मिड यू कैन ऑल्सो से, दूसरा जो तरीका है उसको समझने का वो ये भी है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2 मिड टर्म्स होंगे। फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म, जैसे यहां पे आप देखो, जैसे 4 टर्म्स थे तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हुआ, तो उसमें अगर आप देखो 7 + 11/2 वो भी वही आएगा 9। ठीक है, तो मिड टर्म या फिर एवरेज ऑफ 2 मिड टर्म्स। तो जैसे मर्जी चाहे आप एवरेज निकाल सकते हो। अब एवरेज निकालने का क्या फायदा है? सम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? सम ऑफ n टर्म्स विल बी द एवरेज इनटू द नंबर ऑफ टर्म्स। यानी फॉर्मूला क्या बन गया? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो एक तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया। ठीक है, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है तो उसका सिंपल एवरेज निकाल लीजिए, वो बीच वाला टर्म मिल जाएगा, मिड पॉइंट मिल जाएगा, या ऐसा बोलें एवरेज मिल जाएगा, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कर दें, सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा। ये किसी भी एपी के लिए लागू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर लास्ट टर्म नहीं है या क्लियरली समझ नहीं आ रहा, उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आप इस्तेमाल करेंगे। और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स का, वो नोट करिए, उसको याद करिए। n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। बस इससे ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत इसमें जो है नहीं दिखाई देती मुझे।
ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। तो क्या क्या दिख रहा है? फर्स्ट टर्म a कितना हो गया 2, कॉमन डिफरेंस d कितना हो गया 5 - 2 या 8 - 5 दैट इज 3। तो फर्स्ट टर्म मिल गया 2, कॉमन डिफरेंस मिल गया 3 और नंबर ऑफ टर्म्स कितना बोला है 20। सो सम ऑफ 20 टर्म्स इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या था हमारा? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला था, यहां पे जनरल फॉर्मूला लग जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो 20/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस n-1 दैट इज 20 - 1 इंटू d कितना है 3। जस्ट कॉपी पेस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए। 20/2 तो 10 हो गया, चलिए अच्छी बात है, इंटू 2 इंटू 2 4 हो गया, 20 - 1 19 इंटू 3 57 हो गया। तो 57 प्लस 4 61 इंटू 10 610। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम सीधा जनरल फॉर्मूला लगा देंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मींस पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 2, तीसरा नंबर 3, चौथा नंबर 4, लास्ट नंबर क्या होगा n। क्या ये AP है? बिल्कुल है। ध्यान से देखिए, इसका AP 1 और 2 कॉमन डिफरेंस 1, 2 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 4 का डिफरेंस 1 एंड सो ऑन। तो ये AP है। अगर ये AP है, टोटल n टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म n है। ठीक है, तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या था? अगर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, तो जो सबसे पहले मैंने बताया था सम ऑफ n टर्म्स क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है n डिवाइड बाय 2 इंटू n। उसी को थोड़ा सीधा करके लिख लो, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। वाह, कितने सुंदर तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से ये चीज आ गई। हाँ, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड, और इसी को आप समझना और इसी को याद रखना। हाँ, जबरदस्ती का मेथड एक बुक में दिया होता है कई जगहों पे, वो भी मैं बता देता हूं। हम क्या चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं 1 + 2 + 3 अप टू n। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चलो SN। अब इसी SN को मैं दोबारा लिखता हूं घुमा के, यहां से पहले, सो n पहले, फिर n-1, फिर n-2 और ये धीरे 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 करके 1 तक जाएगा। अब इसको ऐड कर लो। मैंने क्या किया, सिर्फ 1 2 3 से लेके n जो लिखा है इसको उल्टा लिख लिया, 1 यहां पे, फिर 2 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, अब जब आप इसको ऐड करोगे तो इस तरफ तो SN और SN मिलके 2 टाइम्स SN हो जाएगा। हमें SN कैलकुलेट करना था, 2 टाइम्स SN हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या होगा देखना, n+1 प्लस 2 + n-1, ये ऐड करके ये भी n+1। अच्छा, तो सारे n+1 बन जाएंगे, दिखा लास्ट वाला में वो भी n+1। अब जरा काउंट करो ध्यान से, ये कितने टर्म्स बनेंगे? देखो ये n टर्म्स थे, ये भी n टर्म्स है, तो ऐड करके ये भी सारा n टर्म्स बन जाएगा। यानी ये पूरा ऐड करेंगे तो n+1 कितनी बार? n टाइम्स, विच इज 2 टाइम्स SN। तो सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू क्या हो गई? n इंटू n+1 और ये 2 नीचे चला जाएगा डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा, और ये हमारा नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला भी होता है। तो ये हम इसको इस तरह से याद रखेंगे। चलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 9 and 3 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सेम AP। दो तरीके हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है 9 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3। तो एक तरीका तो यह है कि आप सीधे सीधे लास्ट टर्म निकाल लें। जो लास्ट टर्म होगा वो एक्चुअली 20th टर्म होगा, बिकॉज हमें 20 टर्म्स का सम चाहिए। 20th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा? a + n-1 इंटू d के हिसाब से a 9 है, n 20 है, -1 d 3 है। सो 20 - 1 19 इंटू 3 57 प्लस 9 66। चेक करो ध्यान से, 20 - 1 19 इंटू 3 57 एंड 9 66। तो इससे क्या फायदा हुआ? लास्ट टर्म मिल गया हमें, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स 20 है। तो सम ऑफ n टर्म्स, याद है आपको क्या फॉर्मूला बताया? a + l डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो a 9 l 66 डिवाइड बाई 2 इंटू 20। सो 2 से ये कैंसिल होगा, 10 66 प्लस 9 दैट इज 75 इंटू 10 750। ये एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका जो डायरेक्ट मेथड है वो तो है ही,
उससे कैसे करोगे? वो तो हमारा जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2a इंटू n/2 पहले आएगा बाहर, है ना। जो सम ऑफ n टर्म्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, वैल्यूज डाल दो सीधे सीधे। तो n की वैल्यू कितनी है? 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a की वैल्यू कितनी है? 9। ठीक है, प्लस n की वैल्यू 20 -1 इंटू 3। तो 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 57, और 9 दूना 18, 57 प्लस 18 दैट इज 75। 2 कैंसिल्स 20, 10 टाइम्स, 10 इंटू 75 750। दोनों से सेम आंसर आएगा। जो आपको कंफर्टेबल हो आप उसको इस्तेमाल करिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए बड़ा ही ध्यान से। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -2 एंड 93। यहां पे ऑलरेडी a दिया है -2 और लास्ट टर्म दिया है 93। फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स इफ द कॉमन डिफरेंस इज 5। अच्छा, कॉमन डिफरेंस दे दिया है 5, ठीक है, लेकिन हमारे पास यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स मिसिंग है। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, वो चाहिए। सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये l क्या है? लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म मतलब an की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं? a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए बहुत अच्छी बात है। सो 93 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या दे रखी है? -2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या दे रखी है? 5। सो ये रख दीजिए, तो इससे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब n की वैल्यू मिलेगी, देखिए -2 इधर आएगा तो ऐड होगा, तो 93 प्लस 2 95 एंड दैट इज n-1 इंटू 5। अब ये 5 नीचे डिवाइड होगा तो ये इसको कैंसिल करेगा 19 टाइम्स। सो 19 इज इक्वल टू n-1। सो 19 प्लस 1 20 इज इक्वल टू n। बहुत बढ़िया। सो नंबर ऑफ टर्म जो है हमारा हो गया 20। क्या ये आंसर है? नहीं, अभी तो सम निकालना है ना। सो सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब सम ऑफ दीज 20 टर्म्स। सो सम ऑफ n टर्म्स विल बी गिवन एज क्या? कौन सा इस्तेमाल करें फॉर्मूला? ऑफ कोर्स a प्लस l डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, ये इस्तेमाल करें। सो a इज -2, l इज 93, ये दोनों तो पहले से थे ही हमारे पास। नंबर ऑफ टर्म्स हमने कैलकुलेट कर लिया 20। सो 2 कैंसिल करेगा 20 को 10 टाइम्स। 93 - 2 कितना होता है? 91। 91 इंटू 10 910। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, राइट। सो बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको ध्यान से अगर जरूरत है तो दोबारा एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन देखें क्या है। इफ द फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, तो n ऑलरेडी दे दिया हमारे पास 30, ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3 एंड 960। सो a जो है, a इज 3 फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स 960 दे रखा है। सम ऑफ n टर्म्स 960 दे रखा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक जनरल फॉर्मूला वाला तरीका है, ठीक, दूसरा तरीका है लास्ट टर्म निकालने वाला। हमें पता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a प्लस l, l इज द लास्ट टर्म, डिवाइड बाई 2 इंटू n। सम ऑफ n टर्म दिया है 960, a प्लस l लास्ट टर्म हमें नहीं पता, a पता है, ठीक है, तो a की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू 3, लास्ट टर्म की वैल्यू l, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। इनटू नंबर ऑफ टर्म्स 30, वो भी दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स 30 दे रखा है। वाह, सो 30 कैंसल्स 960, 32 टाइम्स, है कि नहीं? 32 इंटू 3 96 होता है, तो 0 0 कैंसिल, 32 इंटू 2 सो 64 इज इक्वल टू 3 प्लस l। अरे वाह, तो लास्ट टर्म हमें मिल गया 64 - 3 दैट इज 61। ठीक है, क्या चाहिए हमें? कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो अब हमारे पास क्या क्या सिचुएशन है देखिए। a इक्वल टू 3 है और लास्ट टर्म कितना है? 61। लास्ट टर्म जो है वो है 61। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स है 30, मतलब कि जो लास्ट टर्म है वो 30th टर्म है। ठीक है, ns टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए और d की वैल्यू निकालिए। सो 61 इज इक्वल टू a 30th टर्म विल बी a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, सो 61 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस n-1, n कितना है? 30 - 1 इंटू डी। ये 3 इधर जाएगा, 61 - 3 कितना हो जाता है? 58 इज इक्वल टू 29 डी। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे 29 सीधे 2 टाइम्स 58 होता है, सो डी की वैल्यू जो है वो हो गई 2। ठीक, तो ये तो हमारा शॉर्टकट वाला तरीका है, जो हम एक्चुअली शॉर्टकट नहीं है, इसमें भी उतना ही टाइम लगना है। ठीक है, अगर दूसरा जो जनरल वाला तरीका है वो अप्लाई करते तो क्या होता? देखिए, a इक्वल टू 3,
सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू 960 और नंबर ऑफ टर्म दे रखा है 30। सम ऑफ एन टर्म्स का जनरल फॉर्मूला लगाते हैं तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 960। ठीक है, अब जो जो वैल्यू आपको पता है वो रख दीजिए। सो n की वैल्यू 30 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 3 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू डी एंड दैट इज इक्वल टू 960। बाकी सारा प्रोसेस आपको पता ही है। 30 से कैंसिल होगा 32 टाइम्स, 32 इंटू 2 64 हो जाएगा। सो और ये अंदर 2 इंटू 3 6 प्लस 29d इक्वल टू ये वाला 2 उधर चला जाएगा, 32 इंटू 2 64 हो जाएगा। 6 उधर गया, 64 माइनस 6 58। सो 29d इज इक्वल टू 58 एंड d इज इक्वल टू 2। सेम आंसर आया, ऑफ कोर्स सेम ही आना था। सो इसका जो आंसर है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ये हो गई 2। ठीक है, तो हमने दो मेथड्स सीखा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी कैलकुलेट करने का। ठीक, और उसके ऊपर हमने कुछ 5 क्वेश्चंस किए जिसमें 2 तो डायरेक्ट आसान क्वेश्चन थे, बाकी 3 बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से हमने उसको